Hello my dear students, today we are starting with the new topic, that is the equipotential surfaces. So our topic is equipotential surfaces. Start करते हैं. EQUI potential surfaces. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है एक्चुअल में, वो हमने समझना है. अब अगर आप डायग्राम में अगर एक बनाता हूँ कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस परपेंडिकुलर टू दिस चार्ज. तो कोई भी एक डिस्टेंस आप उठा लीजिए. फॉर एग्जांपल पोटेंशियल जो है इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R होता है, वेयर Q जो है हमारे पास इसका चार्ज रहेगा और R जो रहेगा वो कोई भी डिस्टेंस रहेगा. अब मान लीजिए यहाँ पे मैं हर जगह पे 1 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेता हूँ. 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और फिर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ. ये मेरे पास एक सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ किया है. क्लियर? तो मैंने ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. अब ये जैसे ही मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा तो आप ये चीज़ समझें कि अब इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे किसी भी पॉइंट पे, मींस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, ये हो, ये हो या ये हो, v की वैल्यू सेम आएगी. बिकॉज इसमें आप वैल्यू जो पुट करने वाले हो Q/1 पुट करने वाले हो. मतलब सेंटीमीटर के टर्म में आप 1 पुट करोगे, मीटर के टर्म में आप 0.01 पुट करोगे. तो इस तरीके से जो ये सरफेस होते हैं, इन सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं. ज़रूरी नहीं है यही है, एक और अगर हम डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज करें और एक और सर्कल हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज करते हैं और एक और सर्कल हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, अब आप देखोगे कि हर जगह पे जो हमारे पास ये सर्कल है, ये डिस्टेंस मतलब सेंटर से, ये देखिए आप, डिस्टेंस सेंटर से जो रहेगा वो सेम रहेगा. और अगर डिस्टेंस सेंटर से सेम रहेगा तो आपके पास, अगर डिस्टेंस सेंटर से सेम रहेगा, देखिए यहाँ से यहाँ, तो आपके पास ये जो होगा, अब ये नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. मतलब एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज ना बोल के सिंगल चार्ज के लिए आपके पास कोसेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं. क्लियर है? तो ये आपके पास फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने आपको बताया. सेकंड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन जो बनता है बार बार, एक जनरल क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा. क्वेश्चन ये होगा कि फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 मैंने किसी चार्ज को उठा के लेके जाना है. फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2. ठीक है, फाइंड आउट द वर्क डन. फाइंड आउट द वर्क डन. अब वर्क डन पूछ लेता है वो उसके लिए. अब आप देखिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल जो है, मतलब मैं इसको V1 और V2 में मान लेता हूँ. तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, लेकिन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका जो पोटेंशियल है दोनों का सेम रहेगा. तो मतलब अगर मैं 1 से 2 की तरफ लेके जाऊँ, V1 माइनस V2 लिखूँ या V2 माइनस V1 लिखूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 0. If it is equals to 0, as we know delta V is equals to work done upon charge, तो ये भी 0, या फिर ये बोल लीजिए वर्क डन क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा. तो whenever you have to bring your charge from one point to another on the same potential, or you can say equipotential surface, then the work done is always 0. कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट को यहाँ से हम पहले यहाँ लेके गए, फिर यहाँ से यहाँ लेके आए. क्लियर? पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था. तो आप बताइए कि आपके पास क्या, हमारे पास जो रहेगा वर्क डन रहेगा. अब इस केस में भी आप ऐसे ही करेंगे. देखिए यहाँ से यहाँ गए तो इसका आएगा V1 और V2, तो V1 माइनस V2. और सिमिलरली यहाँ से V2 से V3 गए हो तो आपके पास एक जो कंडीशन है वो हम मान लेते हैं V3 माइनस V2. अब V2 दोनों सेम पोटेंशियल पे है, मतलब V2 का जो पोटेंशियल है वो अलग है, V1 और V3 का पोटेंशियल अलग है. ठीक है, तो जब आप V1 माइनस V2, अब टोटल वर्क डन पूछा है, तो V1 माइनस V2, तो आपके पास एक तो ये वर्क डन प्लस V3 माइनस V2, एक आपके पास ये वर्क डन आता है. क्लियर? लेकिन आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहाँ हैं?
अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके सेम पोजीशन पे हैं, तो हम ये वाला जो है ये कंसीडर ना करके V1 और V3 जब हम कंसीडर करेंगे तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं, ये इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि मतलब एक तरीके से जिसका पोटेंशियल ये था उतना ही पोटेंशियल पे हम दोबारा उसे उठा के लेके आना चाह रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे भी आपके पास वर्क डन जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। क्लियर। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मेरे पास मान लीजिए मैं ऐसे बनाता हूँ, एक ये है मेरे पास और एक और मैं इस तरीके से बनाता हूँ और एक और मैं इस तरीके से बनाता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कहीं पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, यहाँ से आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो फिर से वही सेम डिस्टेंस पे आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आ गया है और अगले पे ये आ गया है, अगले पे ये आ गया है। तो इस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फिर से बना सकते हैं। मींस जब हमारे पास पूरी की पूरी शीट है चार्जेस की, मान लीजिए शीट है पूरी की पूरी चार्जेस की, तो हम इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। तो मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बता दिया, उसके ऊपर जो वर्क डन है उसके बारे में बता दिया। क्लियर। और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब इसी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अब फील्ड कौन सा है? फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या है? V है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है हमें पता है E=-dV/dr है। ये आपको याद कर लेना है, उसका प्रूफ भी है बट प्रूफ कभी नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था कि स्फीयर के इनसाइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो अगर इसको ज़ीरो कर दे तो V जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर। एक ये कंसेप्ट मैंने बताया था। तो अब इसी में हम नेक्स्ट समझते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर। चलते हैं। तो आगे है जो इम्पोर्टेंट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा ये। तो वी आर स्टार्टिंग विद द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो इसको अगर मैं बड़े सिंपल वे से इसे समझना है आप लोगों ने कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, पहले एक चार्ज लेके आएंगे, लेट अस सपोज दिस इज Q1 चार्ज, और इसको कहीं पे रख देंगे। फिर Q2 चार्ज लेके आएंगे, जैसे Q2 को चार्ज को लेके आएंगे अब हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसे रिपेल कर रहा होगा। पहले वाले के लिए कोई नहीं है उसे रिपेल करने के लिए, तो वहाँ पे उसका जो वर्क डन है वो ज़ीरो आएगा। क्लियर। तो लेकिन दूसरा है, दूसरे को जैसे आप लेके आओगे ये रिपेल करेगा तो उसका वर्क डन कुछ भी आएगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। तीसरा अगर चार्ज आ जाए Q3, तो अब ये दोनों इसके ऊपर इफेक्ट लगा रहे होंगे और हमें इन दोनों का जो एक तरीके से कह लीजिए दोनों बोथ आर अप्लाइंग लेट अस सपोज की रिपल्शन, तो मेरे को इन दोनों को काउंटर बैलेंस करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बन के आती है पूरे सिस्टम की। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर इंडिविजुअल की बात करें, पहले की बात करें, Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज की V की वैल्यू बोलिए, V की वैल्यू तो उसकी आ जाएगी 1/4πε0 Q1। अब मान लीजिए कहीं पे भी आपने डिस्टेंस रख दिया उसका, तो अब देखिए ये जो चार्ज है इसकी V की वैल्यू हमारे पास, अब मेरे को लेके आना है इन्फिनिटी से इसको किसी फील्ड के अंदर। तो आप देखो कि Q1 चार्ज के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं कोई डिस्टेंस बता ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं उसे लेके किसी की फील्ड में आ ही नहीं रहा हूं। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मैं डिस्टेंस ही नहीं डिस्क्लोज कर पा रहा हूं, तो मतलब इसका जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा। वर्क डन ज़ीरो होगा बिकॉज मैं इसको किसी फील्ड में नहीं लेके आ रहा हूँ। पोटेंशियल की फर्स्ट कंडीशन ये है कि वी हैव टू पुट दैट थिंग इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये चीज़ छोड़ देते हैं हम लोग। अब लेट अस सपोज कि मैंने इस Q1
चार्ज कोई मेरे पास रखा हुआ है, अब दूसरा कंसेप्ट समझना है, Q1 चार्ज रखा हुआ है और कोई पॉइंट P है यहाँ पे। अब इस पॉइंट P से कोई चार्ज है यूनिट पॉजिटिव और उसको Q1 की तरफ लेके आना है। अब देखो, अब Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है और P पॉइंट को लेके आना है, तो अब मैं इसको बता सकता हूँ कि V जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में ये जो डिस्टेंस है, अब इसको मैं चाहे बोल दूँ RP बोल दूँ, RP, ठीक है। तो ये मेरा पोटेंशियल बन के आ रहा है किसके लिए, जब मैंने P पॉइंट पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसे Q1 की तरफ लेके जाना है। ये से रिपेल करेगा, मेरे को एक पॉजिटिव वर्क डन लगाना पड़ेगा। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है ये रिपेल करे, अगर ये अट्रैक्ट करता है तो मेरे को क्या करना पड़ता है, तो मेरे को नेगेटिव वर्क डन लगाना पड़ता है। क्लियर? तो उसका कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा। अब एक फर्स्ट कंडीशन मेरे पास ये बन के आ गई है कि दिस इज़ माय फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं उसको किसी P पॉइंट के लिए कंसीडर करूँ। सेकंड कंडीशन चलते हैं, Q2 को लेके आना है मैंने उठा के। अब जैसे ही मैं Q2 को लेके आऊँगा, अब Q2 इज़ नॉट पॉइंट P, यूनिट पॉजिटिव नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज है। अब मैंने Q2 को उठा के लेके आना है, जैसे ही मैं Q2 को यहाँ से लेके आ रहा हूँ और मेरे को एक रिपल्शन मिलेगी। अब यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और अब Q1 अगर यहाँ पे है तो आपको ये देखिए कि ये तो Q1 तो यही माना जाएगा, Q2 हमें अभी हम इसमें मानते नहीं है पोटेंशियल में क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, तो Q1, लेकिन डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पे R है, ठीक है। तो R12 डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने कर दिया R12। लेकिन अगर मैं इसमें वर्क डन निकालना चाहूँ तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, अगर आप देखो तो वर्क डन होता है, अगर हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है W/Q, तो वर्क डन होता है Q इंटू V। अब ये Q कौन सा है, Q2, जो चार्ज हम वहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ये वर्क डन हमारे पास। अब इन दोनों के लिए मतलब कि Q1 के लिए देयर वाज नो वर्क डन बिकॉज वो उसे हमने किसी के फील्ड में नहीं रखा था, लेकिन Q2 को हमने Q1 के फील्ड में उठा के रखा है, और जैसे ही आप उसको उसके फील्ड में रखोगे तो आपको कुछ वर्क डन कराना पड़ेगा, और वो वर्क डन ये बन के आया। अब सिमिलरली अगर मैं इसको भी इसकी वजह से किसी P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। अब 2 पॉइंट के लिए, मैं 3 पॉइंट के लिए ना करूं तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूं तो मैं पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकालूंगा, उसके कंसेप्ट अभी दोबारा से समझते हैं। अब जो वर्क डन है, वर्क डन जो है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन किसकी फॉर्म में बताया, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर? अब ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई है। अब आपको क्या समझना है, देखिए सिमिलरली वही कंसेप्ट लगाते हैं। इफ़ Q1 एंड Q2 आर लाइक और अनलाइक चार्जेस, मतलब ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ लाइक और अनलाइक चार्जेस, दो कंडीशन बनेगी। अगर Q1 Q2 लाइक चार्जेस हैं तो या तो वो दोनों नेगेटिव हैं या फिर वो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगा। अनलाइक चार्जेस है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपके पास लेस देन 0 आएगा। तो इन दोनों कंडीशन में व्हेन दे आर द लाइक चार्जेस मीन्स, अब मैं वो जो कंडीशन बता रहा था आपको कि लाइक चार्जेस हैं तो चाहे दोनों ये पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, दोनों रिपल्शन करेंगे। तो रिपल्शन करेंगे तो रिपल्शन के केस में आपके पास जो वर्क डन रहेगा दैट शुड बी द पॉजिटिव वर्क डन। आपको उसको खींचना पड़ेगा और आपको कुछ वर्क डन लगाना पड़ेगा उसको उसके पास लेके आने के लिए। तो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वर्क डन। अब सेकेंड केस लेके आते हैं। दोनों जो हैं वो अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस मतलब दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। If they are attracting each other and we have to place Q2 here at this point, then we have to apply some work done ताकि अट्रैक्ट ना हो। तो अट्रैक्ट ना हो, मेरे को मतलब ये आ रहा होगा पास में, मेरे को उठा के इसे पीछे लेके जाना है, तो इस टाइम पे जो वर्क डन रहेगा दैट इज़ आवर नेगेटिव वर्क डन। क्लियर? तो दिस इज़ वेरी एसेंशियल कंडीशंस। इसको दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। Q1 चार्ज को लेके आए हैं हम किसी के फील्ड में तो हमारे पास वर्क डन आता है, नहीं तो नहीं आता। और Q1 किसी के फील्ड में नहीं था तो हमने उसका जो है यहाँ पे वर्क डन को 0 कर दिया था। और अब मैंने क्या बोला है कि अगर मैं Q2 को लेके आता हूँ, अगर मैं जैसे ही Q2 को उठा के लेके आता हूँ तो Q1 पहले से प्रेजेंट है, तो उसका कुछ वहाँ पे पोटेंशियल आप मानेंगे। तो उसके लिए पोटेंशियल ये आ गया, और जैसे पोटेंशियल आ गया तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ से हमें पता है,
और जैसे वर्क डन निकाला तो मेरे पास ये रिजल्ट। फिर वर्क डन, अब हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो मैंने अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी तो वर्क डन और एनर्जी जो रहती है वो सेम रहती है। तो वर्क डन जो अब मैंने खींचा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है, तो इस पोजीशन पे दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड उसका जो सीधा सीधा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास बन जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक जो है ये सिस्टम ऑफ चार्जेस का ख़त्म होता है। अब इसी में मैं 3 चार्जेस लेके आता हूँ। चलो नेक्स्ट एक और इसमें उठा लेते हैं कि लेट अस सपोज मेरे पास ये Q1 Q2 पहले से है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे Q1 है, तो मैं यहाँ पे Q1 कर देता हूँ, ये मेरे पास Q2 है। अब मैं उठा के लेके आ रहा हूँ किसी Q3 को इन दोनों के फील्ड में। अब फिर से वही, अगर तो ये सेम चार्ज है मींस पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, हमें इन्हें पीछे धकेलना पड़ेगा इस पॉइंट पे लेके जाने के लिए। जो डिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रखना है हम लोगों ने। तो इधर मान लेते हैं कि डिस्टेंस ये 1,3 है, इधर मान लेते हैं डिस्टेंस ये 2,3 है, और अब इसका पोटेंशियल निकालना स्टार्ट करते हैं। तो आप फिर पोटेंशियल निकालो, फिर आप वर्क डन निकालो। तो अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो टोटल पोटेंशियल जो आएगा आपके पास वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 और 2 का निकाल रहा हूँ पहले, जो 3 पे इफेक्ट डालने वाला है। तो 1 और 2 का पोटेंशियल अगर मैं ऐड कर दूँ तो Q1 ओवर R, अब R1P कर लेते हैं प्लस Q2 अपॉन R2P कर लेते हैं। अब ये P पॉइंट क्या है? P पॉइंट है कि रैंडम कहीं पे होगा, लेकिन अभी मैंने Q3 को वहाँ पे पुट नहीं किया है। तो मैंने P पॉइंट कोई भी माना कि कहीं बाहर अगर मैं कोई P पॉइंट पे पोटेंशियल लगाता हूँ इन दोनों की वजह से कोई भी रैंडम पॉइंट पे, तो उसका आंसर ये आता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि मैंने 3 पे लगाना है, Q3 पे। अब Q3 पे जैसे ही मैं उसको लगाऊंगा तो मेरा वर्क डन क्या आएगा उसे समझते हैं। वर्क डन लगा रहा हूँ मैं ताकि मेरा Q3 जो चार्ज है वो इन दोनों के फील्ड में आ जाए। जैसे मैं इन दोनों के फील्ड की बात करूँगा तो ये आएगा वर्क डन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13। क्योंकि अब देखो इस वाले की बात करते हैं मैं बात कर रहा हूँ कि मैं इधर से ये वाला जो फील्ड है इसकी बात कर रहा हूँ। तो मतलब Q3 और Q1 के बीच में एक तरीके से लेट अस सपोज रिपल्शन लग रही है, और ये जो है इसकी वैल्यू जो आ गई ये आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं रखूँ तो ये मैं नेक्स्ट रखता हूँ Q2 के लिए। तो अलग अलग करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 आएगा। ठीक है, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ईजी सा है। अच्छा एक और चीज़ सुन लो कि अगर यहाँ पे Q1 होता और यहाँ पे माइनस Q2 होता तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, बस इतना सा अंतर होता। मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी बड़ा आपके पास कोई डिफरेंस आने वाला था। तो ये आ जाएगा Q2 फिर Q3 अपॉन में R23। तो ये आपके पास वर्क डन आ गया जब आपने थर्ड चार्ज रख लिया। ऐसे ही आप n नंबर ऑफ चार्जेस रख लो, तो जितने मर्जी चार्जेस आप रखते चलो उसका इफेक्ट आपके पास आता रहेगा नेक्स्ट की तरफ चलते चलते। ठीक है जी। तो ये था हमारा टोटल पोटेंशियल का कंसेप्ट। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं जी। ये न्यूमेरिकल हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। 4 charges are arranged at the corner of the square ABCD of distance D। सभी का डिस्टेंस जो है that is D, मतलब ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है और ये भी D है। ठीक है जी। अब आगे क्या दिया हुआ है वो समझे। तो जो आगे जो दिया हुआ है उसे समझते हैं कि ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है और ये भी D है। अब ये मेरे पास आ गया, ये मेरा एक स्क्वायर बन गया है। अब आगे क्या चाहता है वो, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। पूरे के पूरे अरेंजमेंट को उठा के रखने के लिए क्या वर्क डन आएगा। पहली चीज़ कि वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन
कि आपके पास टोटल वर्क डन कितना आता है। तो टोटल वर्क डन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फर्स्ट इज़ द टोटल वर्क डन, ये हो गया हमारे पास। और सेकंड केस हमारे पास है कि a charge q naught, ये वाला जो q naught is brought at the center of E of the square, the four charges being held fixed at the corner, how much extra work is to be done। तो एक q नोट लेके आना है जो कि सेंटर पे रखना है, तो बताओ एक्स्ट्रा वर्क डन कितना करना पड़ेगा। जो सेंटर पे रखना है, अब कंडीशन क्या है, सेंटर पे रखना है, तो सेंटर पे मैंने रखना है q नोट, तो कंडीशन। तो पहले वर्क डन कराते हैं। अब ये हमारे पास स्क्वायर है। अब एक चीज़ देख लीजिए कि ये दिस इज़ आवर स्क्वायर। तो अगर ये स्क्वायर है, आप इधर देखिए, इस चार्ज को मैं इनिशियल मान लेता हूँ, तो ए चार्ज को रखने के लिए मेरे पास वर्क डन रहेगा 0, बिकॉज कोई फील्ड नहीं रखा हुआ कहीं पे भी। लेकिन अब अगर मैं बी चार्ज को रखना स्टार्ट करूँ, मतलब बी पे जो है -q चार्ज है, ए पे +q चार्ज है, एक एक करके रख रहा हूँ, पहले इसे रखूँगा, फिर इसे रखूँगा, फिर इसे रखूँगा, फिर इसे रखूँगा, इस तरीके से फिर एक स्क्वायर में बनाऊँगा। तो पहले वर्क डन 0, क्योंकि उसको लेके आने के लिए मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो आपके पास ये रहेगा वर्क डन 0। सेकंड के लिए आ जाते हैं। सेकंड के लिए जैसे ही आप वर्क डन निकालोगे, तो W for -q इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका पोटेंशियल बताइए कितना है। इसका पोटेंशियल है Q अपॉन में, और अगर यहाँ पे पॉइंट कोई भी मानूँ मैं, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा d डिस्टेंस पे। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ d, तो मैंने यहाँ पे रख दिया d, और यहाँ पे चार्ज क्या है, -q। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि पहले आप a के लिए पोटेंशियल निकालो, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q अपॉन में। अब डिस्टेंस देखो, a के लिए तो आप निकाल नहीं सकते, तो आपको बाहर के लिए मतलब कोई पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। मैंने उसको डिस्टेंस को मान लिया यहाँ पे डिस्टेंस। अब यहाँ पे b पॉइंट आ गया। b पॉइंट जो है d डिस्टेंस पे है, उसके ऊपर चार्ज भी है, तो उसके लिए पोटेंशियल ये निकल के आ गया। लेकिन जब वर्क डन निकालोगे तो साथ में -q जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो q × v होता है। तो अब मेरे पास जो वर्क डन बन के आ रहा है सेकंड केस के लिए, तो सेकंड केस के लिए मेरे पास वर्क डन जो बन के आया, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q² अपॉन d। अब ये दो सेट हो गए, ठीक है, मतलब एक a पे सेट हो गया, एक b पे सेट हो गया, जो कि a पे +q था और b पे -q था। ये मैंने एक पोजीशन सेट कर दी। अब मैं उठा के c को लेके आ रहा हूँ, डिस्टेंस d ही है। जैसे ही मैं c को लेके आऊँगा, अब इफेक्ट देखो, अब यहाँ से ऐसे देखते हैं, c पोजीशन पे डिस्टेंस वेरी हो जाएंगे। +q के लिए डिस्टेंस तो आ रहा है ये AC, और -q के लिए डिस्टेंस आ रहा है BC। अगर ये d है, ये d है, पाइथागोरस लगाओगे तो ये d√2 आपके पास आएगा। ठीक है, करके देख लो, चाहे d² + d² इज इक्वल्स टू AC², 2d² इज इक्वल्स टू AC², AC इज इक्वल्स टू √2d², d बाहर निकाल दो, √2। क्लियर। तो इस तरीके से ये आता है। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब आप इसमें वर्क डन लगाओ ज़रा। तो जैसे ही आप इसमें अब वर्क डन लगाओगे सेकंड केस के लिए, नेक्स्ट केस के लिए, तो अब आप इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम, वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, इसी में देखते हैं, पहले तो इसके लिए लगा देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज है +q, c के ऊपर भी +q चार्ज है, तो +q अपॉन डिस्टेंस मान लेते हैं d/√2, प्लस इसके लिए लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज है -q, इसका चार्ज है +q अपॉन में डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जो है वो d है। तो आप कॉमन लेके इसे सोल्व कर लो। क्लियर। अब जब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट केस में ये d आएगा, तो देखो एक d डिस्टेंस ये आएगा, एक d डिस्टेंस ये आएगा, इसके लिए अब डिस्टेंस आएगा d√2। तो आपके पास वो वर्क डन प्लस में एक और आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे करेंगे। एक केस जो सेंटर वाला है, सेंटर वाला केस को हमने सोल्व नहीं करना है। सोल्व क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो पोटेंशियल माइनस का यहाँ से है और यहाँ से माइनस का है, टोटल पोटेंशियल जो आपके पास आ रहा है, इस पॉइंट के लिए आप निकाल लेते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q
अपॉन में इसका डिस्टेंस मैं कुछ भी मान लेता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज़ x, तो x फिर इसकी वजह से भी इतना ही आ जाएगा, लेकिन इसकी वजह से प्लस का आएगा, इसकी वजह से प्लस का आएगा। तो ओवरऑल जो है, अगर जब आप पोटेंशियल के साथ में अगर मान लो ई पे कोई क्यू नोट लगाते हो तो साथ में हर एक के साथ क्यू नोट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर वो वर्क डन बन जाएगा। तो ओवरऑल वर्क डन आपको मिलेगा 0। क्लियर? तो आपके पास ओवरऑल वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, टोटल नेट जो होगा आपके पास 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। I will be posting this written part in the description of my video. Please subscribe to my channel